सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस रेगुलर बेंच का नहीं, जिस पर पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इस केस में कोई आईनी मसला नहीं, रेगुलर बेंच को भिजवा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों में भी अदालत ने तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भिजवाया, ये भी रेगुलर बेंच को भिजवा दें। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। याद रहे कि 25 मई 2022 के अदालती हुक्म के बरखिलाफ लॉन्ग मार्च पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हुआ था। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। डीजी ISPR, DG ISI और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गुज़िश्ता रात भी भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए, जिन्हें पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए नाकाम बनाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत की जानिब से लाहौर, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, ठोर, म्यानो, गुजरावाला और कराची के करीब 12 मकामात पर हेरोप ड्रोन्स भेजे गए, जिन्हें पाक फौज के चुकन्ना एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए तबाह किया। तबाह होने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मुतलका इलाकों में मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि लाहौर में पाक फौज के 4 अफसरान जख्मी हुए, जबकि सिंध के इलाके म्यानो में एक सिविलियन शहरी शहीद हुआ। इसके अलावा तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। DG ISPR का कहना था कि 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की, जिसका इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान अक्लमंदी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। भारत को रात गए किए गए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक पैगाम दिया है कि भारत ने गुज़िश्ता रात जो फाश गलती की है, इसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात दुनिया ने दिखा के कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो त्यारे भारत का गरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई। ये हमारा दंदान शिकन जवाब था, जिस पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की गरज थी। इनका कहना था कि भारत ने जो हरकत की, इसका खमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तान पायलट्स ने आला तरीन पेशा महारत और शुजात से दुश्मन के जहाज़ों के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता हुआ है। इसहाक डार की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राब्ते की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता हुआ। इस बात की तस्दीक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की। इसहाक डार का कहना था कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले मुआफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से राब्ता किया और भारत की हालिया जारहियत से भी आगाह किया।